हमारा सवाल जो है दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्नों का 20 नंबर है, जिसमें दिया है एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है, यानी दोनों का जो है समय समान है। धारा के प्रतिकूल जाए चाहे धारा की दिशा में जाए, दोनों का समय बराबर लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है शांत जल में चाल जो है मान लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं माना नाव की चाल। सबसे पहले नाव की जो है चाल है वह कितनी है वह मान लेते हैं। तो नाव की चाल जो है हम x मान लेते हैं और धारा की चाल जो है y मान लेते हैं। धारा की चाल कितनी मान लेते हैं y मान लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है दोनों चालें जो है किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में मान लेते हैं। अब हम सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, अगर नाव धारा की दिशा में जाती है, जैसे मान लेते हैं ये नदी का प्रवाह है, ये क्या है, ये नदी है। अगर मान लेते हैं कि नाव इस तरफ जाएगी और इसी तरफ जो है नदी बह रही है, तो जैसे ये नदी की चाल है और ये नाव की चाल है, तो दोनों चालें एक दूसरे की तरफ रहेंगी, यानी ये है धारा की दिशा में। इसको हम क्या कहते हैं, धारा की दिशा में। जैसे ये नदी की चाल हो गई x और नाव की चाल y, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो उनकी चालों का योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अगर मान लो नदी इस तरफ जा रही है और नाव इस तरफ जा रही यानी विपरीत दिशा में है, तो उनकी जो जैसे ये नाव है, नाव की चाल जो है x है और नदी की चाल यानी कि यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये धारा की चाल थी, इसको हम y लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, क्योंकि नाव की चाल क्या है x माना है और धारा की चाल जो है y माना, तो x प्लस y हो जाएगा। ऐसे ही नदी की चाल जैसे मान लो कि y है और नाव की चाल x है, तो नाव जो है तेज चलेगी, क्योंकि नाव अगर धीरे चलेगी तो नदी जो है खींच ले जाएगी, यानी धारा अपनी तरफ खींच ले जाएगी। इसका मतलब नाव की चाल ज़्यादा है और धारा की कम है, तो ये विपरीत दिशा में क्या होगा, घट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं x माइनस वाई जो है हो जाएगा। अगर कहा जाए यहाँ पर मान लेते हैं धारा की दिशा में चाल, सबसे पहले धारा की दिशा में चाल, तो धारा और नाव एक ही दिशा में जा रही है, तो कुल इनका योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर जो हम कहें कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत यानी उल्टी दिशा में, अगर जो विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, पहले कथन के अनुसार समय 7 घंटे लगता है। समय कितना लगता है, 7 घंटे लगता है। और दूरी कितनी है, धारा के विपरीत दिशा में कितनी दूरी है, 32 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 32 किलोमीटर की। और वो भी लिखा है विपरीत, तो विपरीत जाएगी तो x माइनस वाई इसकी चाल होगी, x माइनस वाई। तो ये हम लिख लेंगे और फिर बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि 7 घंटा टोटल लग रहा है। फिर दिया है कि धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती, यानी कुल जो है दूरी कितनी तय करती है, जैसे धारा के विपरीत जो है जैसे एक बार, और जो है धारा के दिशा में, दोनों कुल मिलाकर जो है 36 और ये 32 दोनों जो है जुड़ जाएंगी। यानी यहाँ पर लिखेंगे 36 और जो है चाल क्या होगी, चाल जो धारा की दिशा में जा रहा है, इसलिए हम x प्लस वाई लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई लिख लेंगे। तो इसको हम चाहें तो समीकरण संख्या 1 जो है मान सकते हैं, इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अगला दिया है स्टेटमेंट कि धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर। अब एक चीज़ देखिए, धारा के प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है और दूरी कितनी है, 40 है और प्रतिकूल जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई है। ये जो है 40 बटे x माइनस वाई हो जाएगा। और ये कह रहा है समान समय में तय करती है, यानी दोनों बराबर समय में। तो बराबर का मतलब हम बराबर में इसको रख लेते हैं, यानी ये जो है ये भी
60 किलोमीटर जो है कितनी देर में तय करेगी, ये जो है धारा की दिशा में जा रही, इसलिए इसके बटे में x प्लस वाई हम कर लेते हैं। अब यहाँ से चाहें तो हम देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई जो है मान सकते हैं, ठीक है, और फिर जो है उसको लेस करके भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर हम जो है इस पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर करके भी इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है हम क्या मानेंगे, समीकरण संख्या 2 जो है मान लेते हैं। यहाँ पर देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर x माइनस वाई बराबर a और x प्लस वाई बराबर b मान लेते हैं। इसे भी हम समीकरण संख्या 3 और 4 मान लेते हैं, इसे भी। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में जो है x माइनस वाई और x प्लस वाई के जो है मान रख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले 7 दिया है समीकरण 1 में, तो 7 लिख लेंगे, और 32 बटे x माइनस वाई की जगह पर a, फिर प्लस 36 की जगह पर जो है 36 बटे x प्लस वाई की जगह पर b लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर। तो इसका जो है 7 दिया था तो 7 लिख लेंगे बराबर में, और फिर जो है 32 की b से गुणा तो 32b हो जाएगा, प्लस 36 की a से गुणा तो 36a हो जाएगा, और बटे में a और b की गुणा होगी तो ab हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 32b प्लस 36a की गुणा 1 से होगी तो इतना ही होगा, 32b प्लस 36a बराबर 7ab। इसको हम समीकरण संख्या 5 जो है मान लेंगे। अब जो है दूसरे वाले में मान रखेंगे समीकरण 2 में a व b के, तो 40 बटे a हो जाएगा बराबर 60 बटे b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे ऊपर वाले से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2b हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3a हो जाएगा। अगर 2 इधर भेजेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3a बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है b का मान जो आया 3a बटे 2, इसको हम समीकरण संख्या 6 मान लेते हैं। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे, ये वाला जो दिया है b का मान। तो b की जगह पर कितना 3a बटे 2 रखना है, तो लिखेंगे 32 बटे में कितना हो जाएगा, देखो b की जगह पर रखना है तो 32 गुणे b की जगह पर 3a और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 36a और बराबर 7, a की जगह पर a ही लिखेंगे और b की जगह पर 3a बटे 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 तियाँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, या फिर 2 से पहले काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 48a हो जाएगा, और फिर हम जो है प्लस लगाएंगे, 36a लिखेंगे बराबर, यहाँ पर देखो 7 त्रुक 21 और a दिया है तो a स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और 48 और 36 जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और a था तो a लिख लेंगे बराबर 21a स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ये 2 इसके गुणे में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 84a गुणे 2, और बटे में ये जो 21 दिया है इसके बटे में आ जाएगा, तो इसके बटे में 21 लिख लेंगे बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। 21 चक्कू 84 होता है, और यहाँ एक a से एक ये कट जाएगा तो एक a इधर बच जाएगा, यानी a बराबर 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना a बराबर जो है आ जाएगा हमारा 8। a का मान अगर जो हम a का जो मान है समीकरण किसी में रख दें, यानी कि 5 में रख दें चाहे 4 में रख दें, तो हमारा b का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 6 में रखने पर, ये वाला समीकरण 6 है इसमें रखेंगे रखने पर, तो a का मान समीकरण 6 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, b बराबर 3 गुणे a की जगह पर 8 रखना है बटे में 2, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम b बराबर कितना लिख सकते हैं, b का मान जो हमारा हो गया वो 12 आ जाएगा। अब ab का मान समीकरण 3 4 में रखने पर
तो ए व यहाँ पर लिख लेते हैं, ए व बी का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर a की जगह पर 8 और x प्लस वाई बराबर b है तो b की जगह पर 12 रख देंगे। यहाँ पर दोनों समीकरण लिखी हुई हैं। यहाँ पर x प्लस का है तो जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, y जो है कट जाएगा और यहाँ 12 8 20 हो जाएगा। 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 धाम 20 होता है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी चाल x की। अब हम x का मान अगर किसी भी समीकरण, यानी इसको भी हम समीकरण संख्या 7 और 8 मान लेते हैं, ये समीकरण 7 और ये समीकरण संख्या 8 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 7 में रखने पर, किसमें रखेंगे, समीकरण 7 में रख लो या 8 में रख लो, 8 में रखने पर तो यहाँ 8 में रखेंगे तो x की जगह पर 10 प्लस y बराबर 12, ये 10 उधर चला जाएगा तो y बराबर 12 माइनस 10 हो जाएगा, यानी y बराबर 2 किलोमीटर प्रति आवर, यह जो है इसकी चाल हो जाएगी। यानी अगर जो हम देखें नाव की चाल जो होगी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल होगी वह कितनी आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर और दूसरा जो हमारा होगा वो जो है 2 किलोमीटर इसकी चाल आ जाएगी।